नमस्ते दोस्तों आज आइए मिलाती हूँ आपको एक क्यूट पपी से जिसकी मम्मी तो नहीं है। इसका नाम है ओबी और इसे छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे, तो पता नहीं इसकी मम्मी थी या नहीं थी, या बच्चों ने ही मम्मी से अलग कर दिया हो। और ऐसे ही रॉयल को घुमाने जा रही थी ये। तो मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं था, आता भी नहीं था। शौक़ क्या, अगर चाहती तो बनाना भी नहीं आता था। तो ये इससे भी छोटी थी, इतनी छोटी थी कि चल भी नहीं पाती थी, रोड में ढनक ढनक जाती थी। शायद बच्चे से पूछा तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी नहीं है इसकी। रॉयल को देख के ऐसे ही दौड़ के आ जाती थी ये। फिर मैं इसको खाना देने लगी और खाना के साथ साथ इसका मेडिसिन भी देना पड़ा, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। ऐसा लग रहा था 2-3 दिन तो हिल डुल भी नहीं रही थी, लग रहा था बचेगी कि नहीं बचेगी। पर वो क्लिप तो मैं ले नहीं पाई, और क्योंकि खुद से मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें तो वीडियो बनाऊं कि मैं इनका दावा करूं, तो आधे टाइम तो मैं वो नहीं कर पाती। और तब मुझे आता भी नहीं था वीडियो बनाना कि मैं वीडियो बना लूं। तो इसको इंजेक्शन भी लगवाने पड़े थे, मेडिसिन भी देने पड़ा था। 3 दिन तो ऐसे लग रहा था कि अभी बचेगी नहीं। एक तो बिना माँ की बच्ची, और अब साइज तो मैंने आपको बता ही दिया, तब मैंने शायद से और वीडियो भी नहीं ले पाती थी, लेती भी नहीं थी, क्योंकि मैं रॉयल का ही बनाती थी। पर इन लोगों को खाना तो दे ही देती थी मैं, और खाना मेडिसिन भी ये नहीं कि डॉक्टर के पास ही लेके जाऊँ, मेरे पास दवा रखी रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे किसी न किसी को प्रॉब्लम बनी रहती है। तो कुछ तो जब आप ट्रीटमेंट करते हो ना, तो कुछ डॉक्टर तो ऐसे ही बन जाते हो घर में बैठे बैठे, और इनको तो थोड़ी सी दवा दे दो तो ठीक हो जाते हैं। रॉयल जैसे लोग होते हैं ना, इनको 10 बार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। ये बेचारे तो इन्हें भरपेट खाना ही मिल जाए तो ठीक हो जाते हैं, पर इसको ट्रीटमेंट तो करना पड़ा था। 3-4 दिन तो दवा खाने के बाद भी हिल डुल नहीं रही थी। रात में उठ के मुझे देखना पड़ता था, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। और मुझे तकलीफ़ तो बहुत होती है, अगर किसी को मैं देख लूँ कि कष्ट में है, तो मैं रात में उठ के चुपचाप देखने जाती थी कि हिल डुल रही है कि नहीं। अभी तो ठीक हो गई थी। फिर 3 दिन बीमार थी, गर्मी भी थी, उसका भी कारण हो सकता है। तो पहले तो सबसे पहले मैंने इसका डीवर्मिंग किया था, और फिर भूख लगने की दवा भी दे रही थी जो रॉयल की रखी रहती हैं। 3 दिन बाद तो ये ठीक हो गई थी। और दोस्तों, और ये बिना माँ के बच्ची है ना, तो शुरू से इनसिक्योर फील करती है और डरती भी है सब लोगों से। जब भी इसको खाना दो तो ये सब लोगों के साथ नहीं खाएगी, खाना लेके दूर जाके भाग के खाती है, क्योंकि इसको लगता है कि कोई इसका खाना छीन न ले। बस रॉयल से नहीं डरती है। रॉयल को तो पता नहीं सारे रॉयल को क्या समझ के रखते हैं। और देख लो, लोग बोलते हैं जर्मन शेफर्ड अग्रेसिव होता है, फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए नहीं होता है। तो रॉयल तो कभी किसी को कुछ नहीं बोलता है। रॉयल के साथ चाहे छोटा सा पपी हो चाहे बड़ा सा डॉग हो, उसकी आदत भी पड़ चुकी है, और मना करने से मान भी जाता है। तो ये सारी सेना ना, ये देखिए मैं इनको साथ में इसलिए दिखा रही हूँ कि ओबी और कल्लू में फ़र्क बहुत है। कल्लू की माँ ये सफ़ेद वाली है, और ये ओबी की माँ नहीं है। लोग सोचते हैं ना कभी कभी कि ये एक ही हैं दोनों, एक नहीं, ये ओबी है। ये बिना माँ के है। और कल्लू 4 भाई बहन थे, तो 3 तो ख़त्म हो गए। यही वजह था, इसका भी लोगों ने मार के जबड़ा तोड़ दिया था पूरा। दवा तो बड़ी दूर की बात है, ये अपना लार भी अंदर नहीं कर पा रहा था। अगर इसको उस टाइम पे कोई देखता ना, तो यही बोलता कि इसको रेबिस हो गया, क्योंकि लार इसकी निकलती रहती थी। वो तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही अटैच रहती हूँ ना इन लोगों से, तो मुझे पता था कि मुंह भी नहीं खोल पा रहा, सिर्फ लार इसकी गिरती जा रही थी। दवा खिलाना कितना मुश्किल था इसको, और ये तो छूने से भागता है। ये तो ओबी है, पर अभी कल्लू को दिखाया था तो उसका भी मैं सोचती थी कि अगर ऐसे वीडियो दिखाऊंगी आपको लार गिराते हुए, तो आप लोग बोलोगे, जब मैं खुद जो चीज़ नहीं देख पाती हूँ तो आप लोग बोलोगे ये क्या दिखा रही है, क्योंकि ऐसे वीडियो तो मैं खुद ही स्किप कर देती थी। तो फिर कल्लू को भी हल्का दूध हल्दी देना, थोड़ा थोड़ा। जब उसका मुंह खुलने लगा तो दूध चावल, और दवा तो ज़बरदस्ती पिलानी थी, सिरिंज से पिलाती थी फिर घोल के, क्योंकि उसके गोली वोली कुछ भी नहीं जा सकती थी। और गलती उसकी भी है, लोगों के जूते उते पकड़ के, चाहे नए जूते पाएगा घर के बाहर लेके भाग जाएगा, काट देगा। तो किसी ने मार दिया होगा, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी ने मारा है, पर किसी ने मारा था, और इतना बुरी तरीके से मारा था उसको कि उसका अभी तक भी अगर खाना ढंग से लिक्विड ही खाना, और एक रोटी भी उसकी भिगो के ही देनी पड़ती है, नहीं वो खा नहीं पाता अभी भी, जैसे उसका पूरी तरह से सही नहीं हुआ। पर अंदर देखें कैसे,
और ये देखिए उछल कूद करने वाली बंदरिया हमारी, ये कभी शांत नहीं रहती है, शुरू से ही ऐसी ही थी। इसको देख के इतनी एनर्जी फील होती है और ये इतनी वो है, प्यारी है कि इसने रोटी लेगी और भाग जाएगी। इसको मतलब डर इतना रहता है कि कहीं, ये देखो इसके साथ कल्लू लेटा हुआ, बारिश हो रही है ना, तो बारिश हो, ऐसे तो ये खेलने भी भाग जाते हैं, पर बारिश वारिश होगी तो फिर इनके लिए जगह बनानी पड़ती है। और ये सुबह शाम तो चाहे जहाँ रहेगी, पर पक्का फिक्स है कि मतलब मुझे वॉकिंग कराने जाएगी। पता नहीं मैं इसको वॉकिंग कराने जाती हूँ रॉयल को कि इन लोगों को जाती हूँ। पूरी सेना जैसे मुझे डर लगता हो ये सारे मेरे साथ चल देते हैं। ये देखिए अपने साथ और ले आती है अपने रिश्तेदारों को कि चलो वहाँ पे कूदते हैं, उनके दरवाजे कूदना सिखाती है सबको, खुद तो कूदती है, इन लोगों को भी कूदना सिखाती है। पता नहीं इसको देख के क्या होता ही है, जो लोग इनको प्यार करते हैं ना, ये अपने आप जान जाते हैं। और सारे बड़ी शर्म भी महसूस होती है कभी कभी तो कि चलो, तो पूरी सेना साथ में चल देती है, कोई इंसान तो रहता नहीं है, रॉयल रहता है और ये पूरी सेना रहती है, तो लोगों को लगता होगा कि ये अजीब ही औरत है, इंसानों से इसको इतनी नफरत है और कुत्तों का देखो गैंग लेके चल रही है। पर मना करने से भी ये मानेंगे थोड़ा ना, तो पूरा ये देखो ये वो भी है, सिखा रही है चलो उछल कूद करते हैं। कुछ बच्चे डरते हैं ना, खाना तो चाहिए उनको, पर पास में आने से डरते हैं क्योंकि इंसान इन्हें पनिश ही करता रहता है। जब भी पास में तो छोड़ दो, दूर बैठे रहेंगे तो भी पत्थर ही उठा के मारना है। ये देखो अभी रोटी लेके, हाँ ये कभी कभी रॉयल का साथ भी देती है, पर डर भी जाती है तो पीछे खड़ी हो जाती है। नहीं अभी तो डरती वरती नहीं, अभी तो गैंगस्टर बन गई है, तो सबसे आगे जानबूझ के आग लगाती है, खड़ी हो जाती है, बोलती है चलो भिड़ो ये देखो सुबह सुबह जाएंगे हम वॉकिंग के लिए, तो एक्सरसाइज भी होती है इन लोगों की। रॉयल का भी दिन भर कभी नहीं बोलता है कि मुझे बाहर जाना है कि क्या, खुद ही सुबह इतना खेल खेल के पस्त हो जाता है ना कि बस आते ही कुंभकर्ण बन जाता है, फिर सोना है उसको। ये भाई पकड़ना मत ओबी को, नहीं तो वो भी फिर आके तेरी कंप्लेन भी कर देगी। हाँ रॉयल ऐसे दौड़ेगा इन लोगों के साथ, पर कुछ करेगा नहीं, खेलने के लिए वो भी करता है और खेलने देना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, हम सोचते हैं कि समाज के साथ चलें, समाज के साथ, वैसे हमारे ये भी तो, नहीं तो अगर ऐसे हम नहीं रखेंगे इनको, कल फिर किसी को पाते हैं तभी केस कांड करते हैं ये, ऐसे ये इनको समाज मिलेगा ना। हम इन्हें स्पेशल बना के नहीं रखेंगे तो रॉयल की तो आदत पड़ी है। ये देखिए ओबी को भी, वो भी थोड़ा बच के ही रहती, कैसी कंडीशन थी अभी देख लीजिए खुद ही आप लोग कि कैसी हो रखी है और ये देखिए कल्लू और ओबी में बहुत फ़र्क है। कल्लू की मम्मी भी है, कल्लू की मम्मी सफ़ेद कानों वाली है, काले कानों वाली, सफ़ेद है। और ये है डमरू बादशाह, ये कल्लू, ये सब न्योता खाने के लिए बैठे ये सुबह सुबह आती है सेना। ये है हाइनास की मम्मी, ये रही ओबी। वीडियो पसंद आया हो तो गाइज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।